जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज का होगा झारखंड जीके से प्रश्न रहेगा टॉपिक सरदारी आंदोलन। ठीक है, आंदोलन से प्रश्न आता ही है, एक दो प्रश्न आंदोलन से आ ही जाता है। तो सरदारी आंदोलन, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका आज क्या है। इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? ये कहा जाता है, सरदारी आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, सरदारी आंदोलन को कहा जाता है। अगला देखते हैं, मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या है। ये इसका मातृभूमि जमीन है इसका मतलब। सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला था? 40 वर्षों तक चला था। सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदार से वंचित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदारी आंदोलन किया गया मुख्यतः क्या था? ये कोल सरदारों के द्वारा किया गया था सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था? मुंडा और उराव। सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? 3 चरणों में। सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ था कब? तो बताइएगा 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1858 से 81। सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ? भूमि आंदोलन के रूप में। सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण संचालित हुआ 1881 से 90। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में। सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ 1890 से 95। सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? राजनीतिक आंदोलन के रूप में। भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य था अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? छोटा नागपुर घास। सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भुईहड़ी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, राय लोकनाथ। राय लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया था? छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। राय लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू किया गया? 1869 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूइयों व मंजियस भूमि को वापस लौटाना। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था? वो सभी राजहंस, कोरकर, खुटकट्टी। इनमें से कौन सा मिलान चिन्ह सही है? तो मिलान चिन्ह कौन सा सही है? तो सभी सही है। ठीक है, राजहंस राजाओं की ज़मीन, कोरकर सदनों की ज़मीन, खुटकट्टी मुंडाओं की ज़मीन। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य था अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था? बिरसा आंदोलन में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग का आज का अगला टॉपिक रहेगा सफावर आंदोलन। सफावर आंदोलन का पहला प्रश्न है, सफावर आंदोलन कब संचालित हुआ? बताइएगा, सफावर आंदोलन कब संचालित हुआ? 1870 में। सफावर आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? लाल हेम्ब्रम ने। सफावर आंदोलन का अर्थ क्या है? सफावर का अर्थ क्या हो गया?
सफावर का अर्थ है सिंगोंगा के प्रति समर्पण। राग हेम्ब्रम ने सफावर आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया? राम नाम। राम नाम का मंत्र दिया था। राग हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका? मांस मदिरा के सेवन से। सफावर आंदोलन के जनक राग हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिए? धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु। राग हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में सफावर आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की? देशोद्धारक दल। इनमें से कौन सफावर आंदोलन के प्रमुख नेता थे? पेका मुर्मू। सफावर आंदोलन का संबंध इनमें से किस जाति से है? उराव जनजाति से है। सफावर आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था प्रमुख उद्देश्य? धार्मिक पवित्रता पर बल देना। चलिए अगला हम लोग खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न खरवार आंदोलन का। खरवार इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है? संथालों की उपजाति है। खरवार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक सुधारवादी आंदोलन था, सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य अपनी परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था, सही है। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, सभी कथन सही है। खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1874 ईस्वी में। खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी का उपनाम था बाबा। खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। भगीरथ मांझी का जन्म हुआ था तगड़िया गांव में। तगड़िया गांव इनमें से किस जिले में है? गोड्डा। इनमें से किस आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है? खरवार आंदोलन का। खरवार आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी? क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बौंसी गांव। खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार की अपील की गई थी? सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाच गान का परित्याग करें। सूर्य और दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता को उपासना ना करें। सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए, तो सभी कथन सही है। खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भगीरथ मांझी के साथ साथ उनके किस सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया था? बताइएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान परगनेत। हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था डूबू बाबा। 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? द्विधा गोसाई। खरवार आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस आंदोलन को राग हेम्ब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो चलिए इसी के साथ आपका आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। तो जो भी छात्र झारखंड से हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।